एक एक करके हम लोग इस प्रयोग को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, प्लांट हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है, ऑक्सिन हार्मोन को। और एक बात बाय द वे बता दूं कि पौधे की वृद्धि पर ऑक्सिन हार्मोन का प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन ऑक्सिन हार्मोन का सिर्फ प्रभाव नहीं बल्कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के सम्मिलित प्रभाव की वजह से इस तरह की वृद्धि पौधों में होती है, ठीक है ना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया कि पौधे के अग्रभाग में वृद्धि होती है और ऑप्शन दिया गया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और फिर दोनों ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों के प्रभाव से, तो हम लोग को मोस्ट जो नियरेस्ट है, जो सबसे अच्छा है उदाहरण, जो बेस्ट है वो देना पड़ेगा। ऐसे ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन हमको देना होगा दोनों का सम्मिलित जो दिया गया ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का सम्मिलित प्रभाव, वो ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ओके, तो ये ध्यान रहे कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों के सम्मिलित प्रभाव की वजह से पौधे के अग्रभाग की वृद्धि होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको ऑक्सीजन को इंडोल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। ये प्रयोगशाला में इसका निर्माण किए जाते हैं, कृत्रिम हार्मोन है ऑक्सीजन का लक्षण, ऑक्सीजन का गुण रखने वाला। तो देखिए ऑक्सीजन पैदा कहाँ होता है, तो टिप टॉप यानी अग्रभाग में ये ऑक्सीजन हार्मोन है IAA यहाँ उत्पन्न होते हैं। और एक बात देखना है कि लाइट इधर है, प्रकाश इधर है, और ये अंधेरे की तरफ है। ऑक्सीजन का जो प्रवाह है, ऑक्सीजन जो बह जाता है वो अंधेरे की तरफ अधिक बह गया। देखिए अंधेरे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा दिखता होगा आपको, मतलब 70% लगभग ऑक्सीजन इधर, इधर ऑक्सीजन 70% के करीब करीब। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इलोंगेशन ऑफ सेल, सेल का आयतन में वृद्धि, मैंने कोशिका का आयतन में वृद्धि। पानी, वाटर इंटर सेल, वाटर अंदर में गया सेल के अंदर में, और इलोंगेशन, सेल कितना लंबा हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक इलोंगेट हो गया, अर्थात बहुत लंबे हो गए। तो इलोंगेशन ऑफ सेल का भी उदाहरण देखें यहाँ। डार्विन का ये प्रयोग ओट ओट के पौधे पर हुआ था। ओट के पौधे में वो अपना प्रयोग किए थे। ओके, देखिए ओट दिख रहा होगा, ओट। अच्छा अब देखिए यहाँ जो मिस करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ से ऊपरी भाग को काट दिया गया, काट करके लाइट दिया, एक तरफ से लाइट दिया गया। लाइट देने के बाद क्या हुआ, पौधे का अग्रभाग आगे बढ़ता गया, और नो रिस्पॉन्स, कुछ किसके प्रति नो रिस्पॉन्स, प्रकाश के प्रति। तो हम लोग जो कह रहे थे कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण तना का वृद्धि प्रकाश के तरफ होता है, तो सिर्फ वो कारक अगर रहता, सिर्फ प्रकाश के उद्दीपन के कारण अगर पौधे के अग्रभाग की वृद्धि होती, तो यहाँ भी ये हुआ होता, अग्रभाग वृद्धि। लेकिन देखिए लाइट के तरफ नहीं, सीधे बढ़ गया। इसका वजह यह है कि ऊपर का जो कुछ भाग कट गया, काट दिया गया, वहाँ कोई रासायनिक पदार्थ था, उसका भी असर होता है, तब जाकर के प्रकाश के तरफ पौधे के अग्रभाग की वृद्धि होती है। उसका असर अब यहाँ दिखता नहीं है क्योंकि काट करके उसको अलग कर दिया गया, तो पौधे का अग्रभाग वृद्धि किया लेकिन प्रकाश की तरफ नहीं, सीधा बढ़ गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण ही सिर्फ पौधे के अग्रभाग की वृद्धि या तना का वृद्धि प्रकाश की तरफ होता है, बल्कि उस पर एक रासायनिक प्रभाव, पदार्थ का प्रभाव रहता है। ऊपर में कौन सा रासायनिक पदार्थ था, तो हम लोग इससे पहले देखे थे ऑक्सीजन था, ठीक है। तो ऑक्सीजन हार्मोन के प्रभाव से ही प्रकाश के तरफ पौधे जाते हैं। प्रकाश बेशक एक कारक है, उद्दीपन है उसके लिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए प्रकाश, ये तो ऊपरी भाग को काटा नहीं गया, मैंने ऑक्सीजन की मौजूदगी वहाँ है, ठीक है। लाइट भी यहाँ से डाला जा रहा है, लेकिन लाइट को इस पे असर ना पड़ जाए इसलिए टोपी पहना दिया गया है काले रंग का, प्रकाश उसके अंदर प्रवेश ना करे, प्रकाश का प्रभाव उस पर ना पड़े। इस स्थिति में क्या होगी देखते हैं। फिर भी प्रकाश की तरफ रिस्पॉन्स ना करते हुए सीधे बढ़ गया, तो ये भी साबित करता है कि सिर्फ ऑक्सीजन हार्मोन के रहने से ही प्रकाश की तरफ पौधे के अग्रभाग भागेगी, भागेगा, ऐसा भी नहीं है। लाइट की तरफ ऑक्सीजन तो है लेकिन लाइट की तरफ तो गया नहीं,
इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी रहना चाहिए प्लस लाइट भी रहना चाहिए, तभी लाइट के तरफ पौधे के अग्रभाग या तना का विकास होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका। अग्रभाग को रखा गया ऊपर और निम्न भाग को अंदर रख दिया गया, जिसपे लाइट का कोई असर नहीं है। और ऊपरी भाग का देखते हैं, लाइट भी है और अग्रभाग की मौजूदगी भी है, तो यानी ऑक्सीजन भी यहाँ है, अग्रभाग है तो ऑक्सीजन है, और प्रकाश भी इस ओर से आ रहा है, एक तरफ से प्रकाश आ रहा है। तो देखते हैं अब क्या होगा, जब प्रकाश भी है और ऑक्सीजन भी है तो अब क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, प्रकाश के तरफ तना का मुड़ना स्वाभाविक है, मुड़ गया। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट से पाए कि प्रकाश का अग्रभाग तना प्रकाश की तरफ जाता जरूर है, लेकिन उसके लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी वहाँ रहना चाहिए। और सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी रहने से भी प्रकाश की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि लाइट भी होना चाहिए। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। इस तरह का प्रयोग माइके के साथ भी किया गया, लेकिन इसको हम लोग अवॉइड करके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। दिख रहा होगा एनिमेशन में, ऊपरी शीश को काट दिया गया और फिर आधे हिस्से में बैठाया गया। अभी आधे हिस्से में बैठाया गया तो इस हिस्से में लोड अधिक है, अधिक दबाव है, तो दबाव की तरफ तना को झुकना चाहिए। ऐसा होता है क्या, देख लेते हैं। और इस तरफ ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा है, क्योंकि इस भाग को काट करके आधे भाग में रखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर अधिक से अधिक संचित होगा। तो देखते हैं, ऑक्सीजन जिस ओर ज़्यादा संचित होता है उसी ओर पौधे की वृद्धि होती है ना, जिस ओर ऑक्सीजन कम है उसके विपरीत तरफ जाता है। जैसे पहले हम लोग देखे थे कि पौधे का अंधेरे की तरफ ऑक्सीजन का संचय अधिक होता है और प्रकाश की तरफ विकसित होता है। ऑक्सीजन का संचय जहाँ उसका होता है उसके ठीक विपरीत तरफ उसकी वृद्धि होती है, ज़्यादा, उसका अनुपात अधिक होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन भी ज़्यादा रखे हैं, लोड भी ज़्यादा रखे हैं। तो पिछले प्रश्नों के अनुसार हम लोग अगर देखें तो इसका विकास जो है उसके उल्टी तरफ होना चाहिए। तो देखा जाए, अंधेरा कर दिया गया, प्रकाश का कोई असर नहीं यहाँ दिख रहा। देखिए इस तरफ लोड है, बावजूद इसके इस ओर, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ उस ओर कम था, अंधेरे की तरफ। अब इसको ये आगर का प्रयोग है। एक पात्र है जिसके टिप को काट करके इसके ऊपर रखा गया, इसका रस इसमें गिरता है, रस गिरता मतलब इसमें रासायनिक पदार्थ है, अर्थात ऑक्सीजन इसमें है। अभी ऑक्सीजन जब इसमें है तो इस आगर को इसमें बैठाते हैं। चलिए, टिप का कोई असर है ना उसके रासायनिक पदार्थ का असर है, ये साबित करेगा। तो इस आगर में तो सिर्फ रासायनिक पदार्थ आया यानी ऑक्सीजन आया, और इसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो देखते हैं रासायनिक पदार्थ का असर था क्या, यानी ऑक्सीजन का असर था क्या। अब तो पौधे का अग्रभाग को काट के हटाया गया, लेकिन इस पे वो रासायनिक पदार्थ है यानी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ही आगे पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन ही है क्यों। चलिए अब क्या होता है देखते हैं। ठीक उसी तरह से पहले वाला प्रयोग में यहाँ लोड अधिक है, ऑक्सीजन भी यहाँ अधिक है, लेकिन देखते हैं तब कुछ असर होता है कि नहीं। फिर पौधे का अग्रभाग का विकास हुआ और ऑक्सीजन जिसे और है उसके ठीक विपरीत तरफ, यानी इसमें जो रासायनिक पदार्थ है उस रासायनिक पदार्थ के कारण पौधे के अग्रभाग में वृद्धि पर असर पड़ता है, और वो रासायनिक पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन। ओके, चले अब एक शीशा का प्रयोग लेते हैं। एक शीशा का प्लेट को अंदर ही अंदर रख दिया गया, उसके अंदर समा दिया गया पेड़ के अग्रभाग से लेकर थोड़े नीचे तक। और कांच कांच क्यों रखा है, क्योंकि ये प्रकाश का पारदर्शी है, मतलब प्रकाश पूरे आर पार हो सके, प्रकाश आ जा सके। लेकिन ये शीशा जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता, ऑक्सीजन का स्थानांतरण नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन जो हार्मोन यहाँ है या जो रासायनिक पदार्थ है इस भाग में जितना है इस भाग में भी उतना ही है, दोनों भाग में ऑक्सीजन का संचय एक जैसा है। और हम पहले बोले थे कि ऑक्सीजन का संचय जहाँ होगा उसके विपरीत तरफ उसकी वृद्धि होगी। तो इस स्थिति में क्या होगी, दोनों तरफ तो ऑक्सीजन बराबर है, हाँ,
सही अनुमान लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो चलिए, दोनों ही तरफ जब ऑक्सीजन की मात्रा समान है तो उसका विकास ना तो लाइट की तरफ होगा ना अंधेरे की तरफ होगा, और सीधा सीधा उसकी वृद्धि होगी, सीधी वृद्धि होगी, सीधा एकदम वृद्धि कर गया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा दोनों में। तो सवाल यहाँ भी एक है कि ऑक्सीजन जिस ओर रहता है उसके ठीक विपरीत तरफ उसकी वृद्धि होती है। और ये भी जान ले कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है अंधेरे की तरफ ज़्यादा संचित रहता है बनिस्बत प्रकाश के। तो यहाँ दोनों साइड इक्वल था, इसलिए इसका विकास जो है इक्वली दोनों तरफ हुआ, अर्थात कहें सीधा हुआ। अब ये इस प्लेट को हम नीचे डालते हैं, मान अग्रभाग से हटाकर नीचे डालते हैं, तब क्या होता है? जाहिर सी बात है, क्या हो सकता है, कल्पना कीजिए, प्रकाश के तरफ ही झुकेगा, ठीक है। तो ये साबित कर दिया कि इस में जो रासायनिक पदार्थ है, यानी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन के रहने से या सिर्फ लाइट के रहने से पौधे का अग्रभाग प्रकाश की तरफ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। प्रकाश और ऑक्सीजन दोनों का सम्मिलित प्रभाव की वजह से पौधे का अग्रभाग प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। ओके, चलिए, ये भी प्रूफ